ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 16 मई 2022 है और आज के करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप पूरा देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, मतांतरण विरोधी कानून लागू करने के लिए कौन सा राज्य अध्यादेश ला रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने मतांतरण विरोधी कानून लागू करने के लिए अध्यादेश ला रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर है, गूगल ट्रांसलेट के भाषा संबंधी निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कर है, हाल में गूगल ने अपने ट्रांसलेशन सुविधा में संस्कृत, भोजपुरी, असमी और कोंकणी समेत 10 और भारतीय भाषाओं को जोड़ने की बात कही है। दूसरा कथन कर है, इस सूची में गूगल 16 अन्य विदेशी भाषाओं को भी जोड़ेगा। अब पहला कथन कह रहा है केवल एक सही है, दूसरा कह रहा है केवल 2 सही है, तीसरा कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, चौथा कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही है। केवल बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि गूगल ट्रांसलेट जो भाषा जोड़ने की बात कह रहा है वह संस्कृत, भोजपुरी, असमी और कोंकणी समेत 10 भाषाओं की यहाँ चर्चा कर रहा है, जबकि इसमें और 8 भाषाओं की, भारतीय भाषाओं को जोड़ने की बात कही है। और दूसरा कथन जो कह रहा है गूगल 16 अन्य विदेशी भाषाओं को भी जोड़ेगा, तो यह कथन सही है, जबकि यहाँ पर जो है 10 दिया है जो कि गलत है, यहाँ 8 होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो। जापान एक द्वीपीय देश है। इसके बाद कह रहा है, हाल ही में किस संस्था ने युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, सीबीएसई ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको याद रखना है। उसके बाद उसी संबंधित क्वेश्चन है, किस अरब देश के राष्ट्रपति के निधन पर भारत ने 14 मई 2022 को राजकीय शोक घोषित कर तिरंगा झुका दिया है? ठीक है, यहाँ पर झुका देना होगा, झुका दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई में जो है वहाँ के राष्ट्रपति के निधन पर भारत ने अपना झंडा एक दिन के लिए झुका दिया है। ठीक है, और वहाँ के अभी जो राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 किस देश के द्वारा एक भारतीय को दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, जर्मनी के द्वारा दिया गया है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी यूरोपीय देश है। इसके बाद कह रहा है, अक्सर खबरों में रहने वाले जीरो एफआईआर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, जीरो एफआईआर क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, संज्ञेय अपराध में दर्ज प्राथमिकी, असंज्ञेय अपराध में दर्ज प्राथमिकी, दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी और गैर जमानती अपराध में दर्ज प्राथमिकी। तो राइट आंसर इसका सी होगा, दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी, उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। हाल ही में एक महिला द्वारा राजस्थान में मंत्री के बेटे पर बलात्कार के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने शून्य प्राथमिकी दर्ज की है। जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसलिए आपका कथन जो सी दिया था वह सही है। इस तरह की प्राथमिकी को के बाद उस पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसके पास वास्तविक अधिकार क्षेत्र होता है, ताकि जांच शुरू हो सके।
इसके बाद कह रहे गौतम बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म पर विचार करें। युग नहीं होगा, यहाँ पे युग्म होगा, ठीक है, युग्म। अब दे रहा है 1 नंबर में जन्म स्थान लुम्बिनी, प्रबोधन सारनाथ, पहला उपदेश कुशीनगर, और चौथा कह रहा है कि मृत्यु बोधगया। अब उसमें से चुनना है कि कौन से हैं, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2 और 4 उपयुक्त सभी। तो देखिएगा गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है। और उसका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि नेपाल की और भारत की सीमा पर है। और कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और हाल ही में जो बुद्ध पूर्णिमा है 15 मई को, उसी दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वे लुम्बिनी जाएंगे। इसलिए यह चर्चा में रहा है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है और उनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल और केवल एक सही है। जन्म स्थान लुम्बिनी होगा, जबकि उसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, गया में, बोध गया में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है। इसमें ऑप्शन दे दिया है नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर नर्सेज। दूसरा कह रहे हैं नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। और तीसरा कह रहे हैं नर्स वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। चौथा कह रहे हैं वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हमें स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नर्सों की सराहना की है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। वे एक नर्स, समाज सुधारक और संख्याविद थी। 2022 की थीम नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ है। इसलिए बी कथन सही हो जाएगा, ठीक है। किसके जयंती पर मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसके बाद कह रहा है हाल ही में किस राज्य में उत्कृष्ट समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, ठीक है। और गुजरात की भाषा गुजराती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। वतन प्रेम योजना, यह गुजरात सरकार की एक योजना है। इसके तहत गुजरात सरकार इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग राज्य की योजना का लाभ ले सकेंगे। देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के रूप में केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की गई है, जो कि गुजरात में है। थैंक यू।